नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने एक भारत को एक नई दशा दी, एक नई दिशा दी। यानी कि मैं बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जिन लोगों के अधिकारों की रक्षा की, यानी कि एक तरह से राजतंत्र से जो लोकतंत्र में जो परिवर्तन हुआ, एक तरह से जनता को जो उनके अधिकारों की बात की, वो मैं बात करूँगा ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की। अगर बात करें उनके पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है और उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी वो जो है लोकप्रिय हैं। बहुत ही विद्वान महापुरुष, बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक, ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, जो एक तरह से कानून के सरदार कह सकते हैं उनको हम। यानी कि उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी कि जो दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव जो है उसके विरुद्ध उन्हें अभियान चलाया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति, विद्वान और सामाजिक समरसता यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो लोगों का जो अधिकार थे उन्हें दिलाने में डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरह से कई सारी पीएचडी की, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मतलब पीएचडी हासिल की डिग्री हासिल की, वो विदेश में भी शिक्षा प्राप्त की और एक तरह से किसानों महिलाओं के अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया। अम्बेडकर बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और बाद में उन्होंने वकालत भी की। तो बाद का राजनीतिक जीवन गतिविधियों में उनका बीता और अम्बेडकर जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। क्रांति यानी कि एक तरह से उन्होंने जो पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने जो है देश को आज़ादी के लिए उन्होंने प्रेरित किया। दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की उन्होंने वकालत की। हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जैसे छुआछूत, इस तरह से उन्होंने जो है 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और सन 1990 में उन्हें भारत रत्न यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें जो है 1990 में उन्हें मरणोपरांत उन्हें जो है सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर पूरी दुनिया में यानी कि भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति के कई स्मारक और चित्रण जो हैं शामिल हैं। अगर हम बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की, तो प्रारंभिक जीवन उनका जो है वो यानी कि ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी कि महू नगर सैन्य छावनी में उनका जो जन्म हुआ था। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माता भीमाबाई जो है वो 14वीं संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल था और वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और जो तब जो है अछूत कही जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने जो है इससे एक तरह से सामाजिक जो कुरीति थी उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और जीवन भर उन्होंने इसके विरुद्ध कार्य किया। और उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा उनकी सतारा से लेकर जो है वो लंदन तक हुई और उसमें वो सफल भी रहे। उनकी माध्यमिक शिक्षा जो है वो एल्फिंस्टन रोड स्थित एक सरकारी स्कूल जो है उसमें हुई। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद की जो है उनको उच्च शिक्षा के लिए वो कोलंबिया विश्वविद्यालय और जो है चले गए और उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो है स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और पूरा जीवन उनका छुआछूत और सामाजिक एकता के लिए समर्पित रहा। पूना पैक्ट जो है उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है उनके जीवन में ये। और अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन गया वो इसी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि 8 अगस्त लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा था और इसीलिए जो है
मतलब हम कह सकते हैं कि इसी से उन्हें जो है एक तरह से बड़े नेता के तौर पर माने जाने लगा। और राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के रूप में भी यानी कि अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और यहीं से जो है यहाँ 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो जाता है। उसके बाद यानी कि अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 के जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने 13 सीटें जीती, तो यहाँ से उनकी राजनीति एक तरह से शुरू होती है। और बाद में यानी कि अगर बात करें देश की आज़ादी के बाद, तो देश की आज़ादी के बाद उन्हें जो है कानून मंत्री बनाया जाता है, लेकिन वो उसमें कुछ समय तक वो कानून मंत्री रहे। और देश की आज़ादी से जस्ट पहले संविधान जो सभा थी यानी कि संविधान निर्माण जो हुआ, उसका दायित्व जो है उनको दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जो है उन्हें यानी कि कानून व न्याय मंत्री उन्हें बनाया गया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या जो उस समय जो हमारा कानून जो हमें बनाना था, उसने एक तरह से उन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी गई और भारत का जो कानून यानी कि भारत का जो संविधान 1950 से लागू होता है, उसका पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई। और क्योंकि 1948 से वो अम्बेडकर साहब जो है मधुमेह से पीड़ित हो गए थे, तो 1900 जून से लेकर अक्टूबर 1900 तक वो बहुत बीमार रहे और इसी जो है उनकी स्थिति जो खराब होती गई। और धीरे धीरे यानी कि 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर साहब की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि उन्हें जो है एक तरह से जो उनका क्या मतलब जो फेमस है वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में उनका जो है उसको मनाया जाता है। तो उनका जीवन पूर्णतः जो है वो समाज सेवा के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए रहा और उन्होंने एक तरह से कानून ऐसा बनाया कि सबको बराबर अधिकार मिल सके। तो बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी, ये सब जो है पत्रकारिता भी उन्होंने की। तो एक ऐसे महापुरुष थे जिसके जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर आपको समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।